साथियों लूसेंट से पूरे हम लोग 2000 प्रश्न कर रहे हैं इस लूसेंट बुक से। और ये जो 2000 प्रश्न हम लोग कर रहे हैं वो पूरे बुक से पूरा मिक्स सवाल है। बस आपका कंप्यूटर छोड़ दिया गया है, कंप्यूटर अलग से मैं करवा दूंगा। बाकी सारे चैप्टर सारे सब्जेक्ट से आपके सवाल इसमें मिलेंगे। तो आज इसका थर्ड पार्ट है। तो चलिए आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके मेरे साथियों, तो देखिए सवाल क्या है कि भारत का सबसे लंबा संसद भवन कौन सा है। भारत के सबसे लंबा संसद भवन जो है वह नई दिल्ली में है। जो नई दिल्ली में जो संसद भवन है वो सबसे लंबा है। ओके, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर। आपसे देखिए पृथ्वी पर पूछ रहा है या फिर पूछे दुनिया में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर ही होगा। ओके, दुनिया की सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो माउंटेन एवरेस्ट। कौन सा है मेरे साथियों, माउंटेन एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। कितना, 8,848 मीटर माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई है। ओके, अगला सवाल है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जहां की जो कि जांघ की हड्डी, जांघ में जो है हड्डी जिसे हम लोग फीमर के नाम से जानते हैं, वही शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जो आपके कान की हड्डी होती है। ओके, आर यू अंडरस्टैंड। ओके, अगला, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अंग में होता है, किस अंग में होता है, तो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है, पत्तियों में। सबसे भारी उड़ने वाली पक्षी कौन सी है, तो अस्ट्रोन यानी शुतुरमुर्ग जो है वो सबसे भारी उड़ने वाली पक्षी है। और आपसे ये भी पूछ दे कि दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका किसकी होती है, तो वह आपका शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है, सबसे बड़ी कोशिका। ओके, अगला सवाल है कि भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है, तो गंगा नदी जो है भारत का सबसे लंबी नदी है। अगला, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। ओके, अगला सवाल है पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है। पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप अंटार्कटिका है। क्या, अंटार्कटिका जो है वो पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप है। ओके, अगला सवाल, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली। अगला है, हाथियों का दंत क्या कहलाता है, तेंदु कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे साथियों, तेंदु कहलाता है हाथियों का दंत। अगला है, दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है, तो सेक्वोइया, सेक्वोइया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ है। ओके, अगला सवाल है, पानी का गलना कितने डिग्री सेल्सियस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है मेरे साथियों कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, महानदी जलप्रपात जो है वह भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। अगला, सूर्य का सबसे दूर कौन सा ग्रह है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह जो है नेपच्यून है। कौन, नेपच्यून जो है वो सूर्य से सबसे दूर ग्रह है नेपच्यून। ओके, नेक्स्ट सवाल है कि भारत की औसत उम्र बाघ की औसत उम्र कितनी होती है। बाघ की जो मैक्सिमम एज है वो 15 से 20 साल होती है मैक्सिमम, यानी कि औसत आयु, एवरेज आयु क्या होती है, तो 20 से 15 से 20 साल की होती है। ओके साथियों, अगला सवाल है मेरे साथियों, भारतीय संसद के कितने प्रकार के सत्र होते हैं, तो भारतीय संसद के कितने प्रकार के सत्र होते हैं, 3। बजट, मानसून, शीत। कौन कौन, बजट, मानसून और शीत। ओके, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप सीमा कौन सा है, तो एशिया यूरोप। कौन, एशिया यूरोप महाद्वीप सीमा जो है सबसे बड़ा है। मधुमक्खी क्या बनाती है, मधुमक्खी आपकी शहद बनाती है। क्या बनाती है मेरे साथियों, शहद बनाती है। ओके, अगला सवाल है, समुद्र की सबसे ऊंची लहर किससे उत्पन्न होती है, सुनामी से। किससे, सुनामी से। ओके साथियों, अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी घाटी कौन सी है, तो कश्मीर घाटी। कौन घाटी, कश्मीर घाटी भारत की सबसे लंबी घाटी है। ओके, अगला सवाल है, सबसे विषैला सांप कौन सा है, तो इनलैंड टाइपन। इनलैंड टाइपन जो है सबसे विषैला सांप है। अगला, तापमान मापन की इकाई क्या है, डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट में भी हम लोग तापमान को मापते हैं। ओके, अगला, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो अशोक स्तंभ है। ओके साथियों, क्या है, अशोक स्तंभ है।
सो अगला सवाल है, धरती के चारों ओर घूमने वाली शक्ति क्या कहलाती है? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है। क्या? ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण। अगला, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टस। पावो क्रिस्टस मोर का वैज्ञानिक नाम है। पावो क्रिस्टस। पावो क्रिस्टस। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन जल और तना के द्वारा होता है। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट सवाल है, हिमालय में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? हिमालय में सबसे ऊंचा शिखर माउंटेन एवरेस्ट ही है। कौन? माउंटेन एवरेस्ट। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्यालय में साथियों मुंबई में है। कहाँ है मेरे साथियों? बोलोगे मुंबई में है। अगला सवाल है, समुद्र में सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क। कौन? व्हेल शार्क जो है वो समुद्र में सबसे बड़ी मछली है। ओके, सो नेक्स्ट सवाल है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। कौन सा? एशिया महाद्वीप। ओके, सो अगला सवाल है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो वह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगोत्री ग्लेशियर। ओके, अगला सवाल है मेरे साथियों कि एशियाई हाथी और अफ्रीकी हाथी में मुख्य अंतर क्या है? तो कान का आकार। क्या? कान का आकार। विश्व का अगला सवाल है मेरे साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वह ग्रीनलैंड द्वीप जो है वह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ओके, सो अगला सवाल है, प्रकाश की गति कितनी है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना? 3 × 10⁸मीटर प्रति सेकेंड। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ हो जाएगा। समान मनुष्य शरीर का तापमान कितना होता है? तो 36.5 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ओके, तो साथियों अगला सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? यानी भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला, समुद्र का जलधारा को क्या कहते हैं? समुद्र के जलधारा को ओशन ओशन करंट कहते हैं। कौन? ओशन करंट कहते हैं। अगला, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो वह थार रेगिस्तान है। कौन सा रेगिस्तान है? थार रेगिस्तान। ओके, अगला सवाल है, कोबरा सांप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जहरीला होने के लिए। किसके लिए मेरे साथियों? जहरीला होने के लिए। अगला, पौधों में ऑक्सीजन उत्पन्न कहाँ होता है? तो पत्तियों में। कहाँ? पत्तियों में। अगला, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 250। राज्यसभा में पूछ रहा है। क्या? राज्यसभा में तो 250। ओके, सो अगला सवाल है, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो ध्रुवीय फालक। क्या? ध्रुवीय फाल्कन जो है वो सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी है। अगला सवाल है मेरे साथियों कि धरती पर कितने महाद्वीप है? तो 7 महाद्वीप है। कितने? 7। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो कंचनजंगा। कौन? कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। ओके, सो नेक्स्ट सवाल है, मधुमक्खी के द्वारा बनाई चीज क्या है? तो शहद है। क्या है मेरे साथियों? शहद है। सो अगला सवाल है कि पहला मानव अंतरिक्ष में कौन गया था? यूरी गागरिन। यूरी गागरिन जो था वो पहले अंतरिक्ष में जाने वाला व्यक्ति था। अगला, ताजमहल कहाँ है? तो आगरा में। कहाँ मेरे साथियों? आगरा में। विश्व के सबसे बड़ा बैंक कौन है? इंडोटेरिया एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। ओके, अगला सवाल है, हाथी का सामाजिक जीवन कैसा होता है? समूहों में। जल का उबलने का तापमान क्या है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी खौलने लगता है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा। किसके हिसाब से? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से। ओके, अगला सवाल है, पेड़ पौधों में हरा रंग किससे आता है? तो क्लोरोफिल से। किससे? क्लोरोफिल से आता है। ओके, भारतीय संसद का बजट सत्र कब होता है? तो फरवरी में होता है। कब होता है मेरे साथियों? फरवरी में। अगला, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो वह आपका मोर है। ओके, अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। समुद्र का सबसे सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो मरियान ट्रेच। कौन? मरियान ट्रेच जो है वह आपका समुद्र की सबसे गहरी खाई है। ओके, विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो कैस्पियन झील। कौन? कैस्पियन झील जो है विश्व का सबसे बड़ा झील है। ओके, अगला सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ?
तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब हुआ मेरे साथियों? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला सवाल है, बाघ के शिकार का सबसे प्रमुख तकनीकी क्या है? तो अकेले शिकार। क्या? अकेले शिकार। अगला सवाल है, पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करती है? पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी होती है? तो 360 दिनों में पूरी होती है। ओके। अगला सवाल है, भारत मुद्रा का नाम क्या है? तो रुपया। क्या? रुपया। अगला सवाल है, अणु की खोज किसने की थी? तो डीमोक्रिस्ट ने। किसने? डीमोक्रिटस ने अणु की खोज की थी। समुद्र के सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और बड़ा एशिया। ओके। अगला सवाल है, हिमालय की प्रमुख चोटी में से एक कौन सी है? तो कंचनजंगा है। हाथी का औसत उम्र कितनी होती है? तो 60 से 70 साल होती है। पौधों में जल और पोषक तत्व को परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जड़ और तना के द्वारा होता है। ओके। तो मेरे साथियों, इसी लास्ट प्रश्न के साथ लूसेंट का ये 2000 प्रश्न का पार्ट 3 भी समाप्त हो गया। मैं आप सभी को बस डेली 10 मिनट का टाइम लेता हूँ, 10 से 12 मिनट। उसमें आपको 60 से 70 सवाल करवा देता हूँ वेस्ट वेस्ट। ओके, तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।